लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेंग बीजिंग ब्रिज के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर अब उसके सामने खुद ब्लैक ड्रैगन खड़ा था और अब ये ड्रैगन सेंग को देख के रोर करता है, जिस पर सेंग इस ड्रैगन को ग्रेट करते हुए कहता है कि ये मैं हूँ। मैंने उस दिन तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं वापस लौट के तुम्हारे पास आऊंगा और इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसके साथ ही मुझे तुमसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। जैसा कि तुम्हें पता चली गया होगा कि मेरी बॉडी के मेरिडियंस टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ ही दिनों में मरने वाला हूँ। जिस पर अब ये ड्रैगन भी सेंग की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने लगता है और अब आगे बताते हुए सेंग कहता है कि मैं सच में मरने से बहुत ही ज्यादा डर रहा हूँ और इसी वजह से जैसे जैसे अब दिन बीत रहे मैं भी अपनी उम्मीदों को खोता जा रहा हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारी एक और बार हेल्प चाहिए। जिसे सुनते ही ये ड्रैगन सेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। जिस पर अब ये ड्रैगन और भी ज्यादा भड़कते हुए सेंग के ऊपर रोर करने लगता है, जिसकी वजह से उस प्रेशर के कारण सेंग अब पीछे जाके एक पिलर से टकरा जाता है। तब सेंग फिर से ड्रैगन लैंग्वेज का यूज करके इस ड्रैगन को शांत करता है और फिर से सेंग इस ड्रैगन के पास आते हुए कहता है कि मैं ये सब कुछ अपने मास्टर के किए गए प्रॉमिस के कारण कर रहा हूँ। मैं भी सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कोई यूजलेस पर्सन नहीं हूँ। मुझे भी बुरा लगता है जब लोग सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बॉडी ही मेरा साथ नहीं देगी। इसीलिए मैंने कुछ दिनों पहले एक टेक्निक को डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से शायद मेरी बॉडी के मेरिडियंस भी ठीक हो सकते हैं और इससे ऑटोमेटिक मेरी बेसिक ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इस टेक्निक के बारे में ये भी लिखा है कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जिससे अगर कल्टीवेटर इस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर पाया तो फिर इसकी वजह से कल्टीवेटर की जान भी जा सकती है। इसीलिए आज दोबारा मैं यहाँ पर तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ, क्योंकि ड्रैगन्स बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल क्रिएचर्स होते हैं जिनके पास हर चीज का तोड़ मौजूद होता है। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस टेक्निक को कल्टीवेट करने में मेरी हेल्प करो, ताकि मैं ग्रैंड एग्जामिनेशन में एंटर करके फर्स्ट प्लेस को अचीव कर सकूँ और तभी जाके मुझे हेवनली बुक्स को पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद मैं अपने इस भाग्य को बदल सकता हूँ। जिस पर ये ड्रैगन सेंग की इतनी सारी बातों को सुनने के बावजूद भी मना कर देता है। तब सेंग काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे। और फिर सेंग इस ड्रैगन को एक स्माइल देते हुए कहता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, इसीलिए तुम अब अगर मेरी हेल्प ना भी करो तो इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और ये कहकर सेंग उस टेक्निक को वहीं पे कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जिसे ये ड्रैगन भी बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। और अब सेंग के इस टेक्निक के कल्टीवेट करने के कारण वहाँ पर एक बहुत ही तेज लाइट निकलती है, जिसे खुद एम्प्रेस भी अपने पैलेस से देख रही होती है। और अब हम देखते हैं कि मेडिटेट करते करते सेंग अपने माइंड के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे चारों तरफ बस बंजर चट्टानें और लावा की बहती हुई नदी दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद सेंग और भी ज्यादा आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर थोड़ी दूर पहुँचने के बाद सेंग को आइस की चट्टानें और आइस का एक एनर्जी बीम दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सेंग कहता है कि क्या यही मेरी स्टार लाइट है, जो कि मेरा स्टार लाइफ से मर्ज नहीं हो रहा। और अब ये देखकर सेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने आप से कहता है कि फाइनली मेरे अंदर भी स्टार लाइट मौजूद है। लेकिन तभी आइस की सारी चट्टानें टूटने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ मौजूद आइस में दरार पड़ जाती है और फिर उन दरारों से नीचे से पानी आने लगता है, जिसे देखकर सेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक ये सब क्या होने लगा। और अब तभी वहाँ पर चारों तरफ से आग की लपटें भी उठने लगती है, जो कि बहुत ही तेजी से वहाँ पर चारों तरफ फैल जाता है और ये आग की लपटें अब सेंग के सोल को भी जलाने लगती है, जिसकी वजह से अब इधर सेंग की बॉडी भी जलने लगती है। इसका मतलब सेंग की बॉडी इस टेक्निक के लिए सुटेबल नहीं था। और अब सेंग को ऐसे जलता हुआ देखकर ये ड्रैगन अपनी पावर से सेंग को चारों तरफ से आइस से जमा देता है। लेकिन जैसा कि सेंग ने पहले ही कहा था कि ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए सेंग के बॉडी में मौजूद ये फायर इस ड्रैगन के आइस को भी तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये फायर सेंग के बॉडी के स्किन्स को फाड़ता हुआ उसके पूरे बॉडी से निकलने लगता है, जिसकी वजह से अब सेंग का दम घुटने लगता है और वो सीधे जमीन पे गिर जाता है, जहाँ पर अब उसके बॉडी का एक एक हिस्सा कट फट जाता है और सारे जगहों से खून की बरसात होने लगती है, जिसकी वजह से अब सेंग पूरी तरीके से खून में लथपथ होके वहीं जमीन पे तड़पने लगता है। और ये सारा नजारा ये ड्रैगन भी देख रहा होता है, जिसके थोड़ी देर बाद अब सेंग पूरी तरीके से अधमरा हो जाता है, लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। और अब ये देखने के बाद ये ड्रैगन अपनी पावर्स को सेंग को देने लगता है, जिसकी वजह से सेंग का बॉडी किसी चमत्कार की तरह बिल्कुल पहले की तरह हील होने लगता है। और इसके साथ ही जो फायर अभी सेंग को मार रहा था वो फायर और ड्रैगन की पावर मिलने की वजह से अब एक गोल्डन ऑरा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शायद इस ड्रैगन की पावर्स खत्म हो जाती है और फिर ये ब्लैक ड्रैगन एक लेडी में कन्वर्ट हो जाता है। और अब ये लेडी अपनी आंखें खोल लेती है, जिसके बाद वो सेंग को देखते हुए कहती है कि अगर तुमने मेरी पावर्स को गलत कामों में यूज किया तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और अब सीन चेंज होता है और हम बीजिंग ब्रिज को देखते हैं, जहाँ पर खुद अब एम्प्रेस आती है और उस जगह को देखते हुए एम्प्रेस कहती है कि सेंग मेरे ख्याल से मैंने तुम्हारी पावर्स को अंडरस्टिमेट किया। और ये कहकर एम्प्रेस उस जगह पे एक ट्रैप बिछा देती है ताकि दोबारा कोई भी इस रास्ते से एंटर ना कर पाए। और अब सीन चेंज होता है और हम इंपीरियल पैलेस के उसी लेक को देखते हैं जहाँ पर लेडी मायो ने पहले भी सेंग को ट्रैप किया था। और अब हम देखते हैं कि सेंग उसी जगह पे बेहोश पड़ा था, जहाँ पर ब्लैक गॉड अब सेंग के
पास आके उसे जगाता है। तब सेंग भी उठते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर फिर से कैसे आ गया। और फिर सेंग खड़े होते हुए कहता है कि मैं तो उस ड्रैगन के साथ उस केव में था और फिर उस टेक्निक की वजह से मैं तड़प तड़प के मर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और फिर सेंग अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है कि क्या उस ड्रैगन ने इस टेक्निक को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प की। जिसके बाद सेंग उस लेक के किनारे पर आते हुए कहता है कि मुझे चेक करके देखना होगा। और ये कहकर सेंग अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और फिर वो इस सीरीज में पहली बार अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल मूव को जनरेट करता है और इस मूव को सामने के एक पेड़ पे दे मारता है, जिसकी वजह से इस मूव के लगते इस पेड़ के 2 टुकड़े होने लगते हैं। और ये देखकर सेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस मूव को तेंग और उसके ऊपर के लेवल के कल्टीवेटर से जनरेट कर सकते थे। और अब डबल कंफर्मेशन करने के लिए सेंग अपने स्वॉर्ड से अपने हाथ को भी काटने की कोशिश करता है, लेकिन अब सेंग की बॉडी वोल्वरिन से भी ज्यादा जल्दी हील हो रही थी, यानी स्वॉर्ड से काटने पर भी सेंग की बॉडी अब नहीं कट रही थी। और ये देखकर हम लोगों से ज्यादा सेंग शॉक था, क्योंकि कल तक जो बंदा अपने टूटे हुए मेरिडियंस के कारण किसी अटैक को जनरेट करना तो दूरों से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था, उसी बंदे को आज देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो इमॉर्टल हो गया हो। और इस बात पे खुद सेंग भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और अब सेंग इस ब्लैक गॉड से कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, जिस पर ये गॉड भी इशारों से यस कहता है। जिसके बाद ये दोनों उस यार्ड के एक गेट के पास पहुँचते हैं। तब सेंग उस दरवाजे को देखकर इस गॉड से पूछता है कि आखिरकार हम इसे कैसे खोले, जिस पर ये गॉड अपना मुंह खोलता है और इसी के मुंह के अंदर वो चाबी थी। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेंग लेडी मायो के पास आता है, जहाँ पर लेडी मायो अपने बेड पर लेटी हुई थी। और फिर वो लेटे लेटे ही कहती है कि तुम्हारे लिए जुई रोंग ने एक लेटर भेजा है और वो लेटर तुम्हारे सामने के टेबल पे है। और हाँ, जुई रोंग इस बार ग्रैंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, जिस पर सेंग उस लेटर को जाके उठा लेता है और फिर वो लेडी मायो को ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। और फिर सेंग वहाँ से निकल के सीधे ऑर्थोडॉक्स एकेडमी में आके उस लेटर को खोल के देखता है, जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि अपने आप के ऊपर विश्वास रखो। और अब इस लेटर के पढ़ने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सेंग वापस मेडिटेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो फिर से अपने मन के भीतर उसी जगह पे पहुँच जाता है। और फिर से सेंग उस जगह पे जाने लगता है जहाँ पर पिछली बार वो घटना हुआ था, लेकिन इस बार वहाँ पर पहुँचने के बावजूद भी सेंग को अपना स्टारलाइट कहीं भी नहीं दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद सेंग कहता है कि ये जगह तो पहले से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही है। और अब आगे सेंग कुछ बोल पाता है, लेकिन फिर से यहाँ पर मौजूद आसपास की आइस टूटने लगती है और इन आइस के टूटने से इस बार एक टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसमें सेंग का सोल फंसने लगता है। लेकिन तभी जूनियर सेंग को जगा देता है, जिसकी वजह से सेंग का सोल उस टॉर्नेडो में फंसते फंसते बच जाता है। और अब सेंग जूनियर को इस काम के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर जूनियर कहता है कि मास्टर ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको रोज ही ऐसे जगा सकता हूँ। और अब तभी सेंग को ब्लैक ड्रैगन की याद आती है और फिर वो वहाँ से बीजिंग ब्रिज की तरफ भागते हुए जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंग बीजिंग ब्रिज पे पहुँच जाता है, लेकिन एम्प्रेस के बिछाए हुए ट्रैप के कारण अब सेंग को वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है। और फिर सेंग यहीं से खड़े होकर ब्लैक ड्रैगन को पुकारने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।